ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। मैं ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। विशेष कार्यक्रम इसलिए कि आने वाले वर्ष 2026 में कैसी घटनाएं घटेंगी जिसका प्रभाव हमारे देश में या विश्व के और देशों पर पड़ेगा। हर क्षेत्र में भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जो युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, मतलब पूरे चीज़ों पर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। 20 बिंदु आपको बताऊंगा जो कैसी घटनाएं घट सकती हैं 2026 में। यह किस आधार पर बता सकते हैं? वह होता है ग्रहों की गोचर, ग्रहों की युति, ग्रहों का प्रभाव। कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थिति रहती है, वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति रहती है और नक्षत्रों का प्रभाव, ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसका अध्ययन करके यह बताया जा सकता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इसी आधार पर मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले बिहार चुनाव में कैसे परिणाम आएंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके पहले की भी प्रिडिक्शन आपने हमारा देखा होगा। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल पे चुनाव होगा, उसके बारे में मैं आपको प्रिडिक्शन दिया हूं और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा मैं आपको निश्चित तौर पे उसका प्रिडिक्शन दूंगा। तो वह होती है गणना ग्रहों के अध्ययन करके, नक्षत्रों का अध्ययन करके, कुंडली के समय और वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, सब चीज को देख के। बहुत पैरामीटर है लेकिन उसी आधार पर बताया जा सकता है। इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में कैसी स्थिति बनेगी। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए जिससे हमारा और जो भी लोग देखेंगे वीडियो को उन सबको अच्छी जानकारी मिले, हमारा भी उत्साहवर्धन हो। इसलिए लाइक कमेंट कीजिए। आपका लाइक बटन प्रेस करने से, कमेंट करने से 1 रुपये भी नहीं जाता, लेकिन हमारा करोड़ों का उत्साह मिलता है। करोड़ों का हमको ये लगता है कि हम चलो जो चीज़ बताना चाह रहे हैं लोग उसको सुन और समझ रहे हैं। पहले समझिए 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, फिर मैं आपको वह 20 बिंदु बताऊंगा जिस आधार पर यह कह सकता हूं कि 2026 में ऐसी घटनाएं घटेंगी। सबसे पहले सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव। शनिदेव 2026 में पूरे वर्ष वह मीन राशि में रहेंगे। 2025 के मार्च में वह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गए थे। अब 2026 में पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे। अगला गोचर उनका 2027 में ही होगा। तो शनिदेव के बारे में निश्चिंत रहिए, वो पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे। लेकिन मीन राशि में रहते समय वह एक बार अस्त होंगे और एक बार वक्री चाल चलेंगे। अस्त होंगे 7 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, वह अस्त अवस्था में रहेंगे और 27 जुलाई से वक्री होंगे और दिसंबर तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे। जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है उनका बिल्कुल 2026 में वैसे ही स्थिति रहेगी। मेष राशि पे प्रथम चरण, मीन राशि पे द्वितीय चरण, कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम चरण चलेगा। जिन लोग पर ढैया चल रही थी वह भी 2026 में एज इट इज रहेगी, ऐसी ही रहेगी। ढैया धनु राशि पर ढैया का चौथा प्रभाव रहेगा और सिंह राशि पर कंटक ढैया का प्रभाव रहेगा। इसलिए शनिदेव इस वर्ष ज्यादा गोचर नहीं कर रहे हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अस्त और वक्री जरूर होंगे वर्ष 2026 में। उसका भी बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको सारांश में बता रहा हूँ। बेहतर होगा आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने बारे में समझिए। कौन नहीं जानना समझना चाहता अपने बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में सुधार नहीं करना चाहता या अपने आने वाले भविष्य के बारे में अलर्ट नहीं रहना चाहता। थोड़ा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। राहु जो 1.5 वर्ष में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, 1.5 वर्ष में गोचर करते हैं। शनि 2.5 वर्ष में गोचर करते हैं और राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष लेते हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में है, कुंभ राशि के लग्न में है और यह 5 दिसंबर को गोचर करेंगे और यह गोचर करते हुए उल्टी चाल चढ़कर मकर राशि में आएंगे। अगर सीधी चाल चलते तो मीन में जाते, लेकिन उल्टी चाल चढ़ के ये मकर में आएंगे 5 दिसंबर को।
तो लगभग लगभग समझिए पूरे वर्ष राहु भी आपके साथ ही हैं। केतु केतु इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, इनको भी 1.5 वर्ष लगता है गोचर करने में। राहु और केतु एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं तो इनका भी स्थान परिवर्तन होगा, उल्टी दिशा में चलकर 5 दिसंबर को यह कर्क राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में। इसके बाद जो थोड़े कम रफ्तार में गोचर करते हैं वह गुरुदेव बृहस्पति। इनको एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 12 महीने 1 वर्ष का समय लगता है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि 2025 से लेकर 2032 तक गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब तीव्र गति से चाल चलेंगे, तेज गति से चाल चलेंगे। तो गुरु ग्रह का जो गोचर होगा वह वर्ष में 2 बार होगा। पहला गोचर होगा 2 जून को, जो अपने उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, और दूसरा गोचर होगा उनका 31 अक्टूबर को, जो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल तक गुरुदेव 2026 के शुरुआत में 13 अप्रैल तक गुरुदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरुदेव अतिचारी हैं, तेज गति से चलेंगे, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा 2026 में। वह क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ग्रहों की स्थिति बताता हूं आपको। मंगल, इनका गोचर लगभग 57 दिन में होता है, तो ये कई राशियों में गोचर करते चले जाएंगे 365 दिन के अंतराल में। बुध ग्रह का गोचर 26 दिन में लगभग होता है, और यह 2026 में 3 बार वक्री अवस्था में रहेंगे। 26 दिन में होगा तो हर महीने गोचर करते रहेंगे, तो वो तो आपको समय समय पर वीडियो बताता रहूंगा, हर महीने का राशिफल में बताता रहूंगा। लेकिन जो 3 बार वक्री रहेंगे वो एक होंगे 26 फरवरी से 21 मार्च तक कुंभ राशि से मीन राशि में वक्री होंगे। दूसरी बार होंगे 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक, जो कर्क राशि से मिथुन राशि में वक्री होंगे। और तीसरे होंगे 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, वह तुला राशि से निकलकर तुला राशि में ही वक्री होंगे। शुक्र ग्रह लगभग 23 दिन में गोचर करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। 2026 में वह एक बार वक्री अवस्था में आएंगे। 3 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक वह वृश्चिक राशि से तुला राशि में वक्री होंगे शुक्रदेव। सूर्यदेव लगभग 30 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, और वर्ष 2026 में 2 बार सूर्य ग्रहण लगेगा, एक 17 फरवरी को और एक 12 अगस्त को। चंद्रदेव लगभग 2.5 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, ग्रह गोचर करते हैं, और वर्ष 2026 में 2 बार चंद्र ग्रहण लगेगा, एक 31 मार्च को और एक 28 अगस्त को। इसका प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ेगा, आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यह आने वाले वीडियो में बताऊंगा। यह था 2026 में ग्रहों की स्थिति। अब इससे 2025 पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको समझाऊंगा 20 बिंदुओं की तरफ। पहला, आप देखेंगे भारत की राजनीति में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। कुछ छोटे राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दल को समर्थन करते हुए या उसमें विलय करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नंबर 2, भारत में आतंकवादी हमला होने की प्रबल संभावना है। अभी आपने दिल्ली में घटना घटा देखे, और उनकी तैयारियों के बारे में भी मीडिया के द्वारा सुने कि कितनी तैयारी कर रहे थे, कहां कहां और घटनाएं करने का प्लान था उनका। ऐसे 2026 में आपको कई घटनाएं सुनने को मिलेंगी। नंबर 3, पंजाब, बंगाल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे कई तरह के राजनीतिक समस्याएं, सांप्रदायिक समस्याएं आपको सुनाई पड़ेंगी। नंबर 4, भारत में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। जैसे अन्ना हजारे का दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, उससे कई सरकारें हिली थी। ऐसे ही कुछ आप भारत में बड़ा आंदोलन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कुछ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। किसी घटना
नंबर 5 बता रहा हूं, किसी घटना दुर्घटना के कारण आप देखेंगे एक जगह एक स्थान पर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है। नंबर 6, भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा आपको। वैसे भी आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान की वजह से हमारे सीमाओं पर तनाव रहता है। 2026 में यह तनाव और बढ़ेगा। नंबर 7, भारत में प्रदूषण अपने चरम पे होगा। मौसम और हवाओं से लोग परेशान रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपको बता रहा हूं, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। पर्वत पे चढ़ने वाली जो सड़कें होती हैं वह अपना दिशा बदल सकती हैं, यानी कि ऐसा भूस्खलन हो सकता है कि रोड ही समाप्त हो जाए। नंबर 8, वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है फरवरी से लेकर मई के बीच में। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की संभावना दिखाई पड़ेगी। सत्ता परिवर्तन भी होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पूर्वोत्तर जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। नंबर 9, आग और आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं, आग से संबंधित या अत्यधिक जल से संबंधित, यह घटना फरवरी से लेकर मई के बीच में होने की पूरी संभावना है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर भारत में बड़ी आपको ऐसी समाचार मिलेगी कि कोई आग लगने वाली समस्याएं सुनाई पड़ेंगी। ओला वृष्टि होगी, जहां पे ओला वगैरह पड़ते, ज्यादा ठंडक पड़ता, वहां पे आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। पर्वतीय क्षेत्र विशेष तौर से उत्तरकाशी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी में आपको यह ज्यादा ही सुनाई पड़ेगा। नंबर 10, अत्यधिक मुद्रा की बढ़ेगी। इस जीवन यापन की लागत जो है, आप जीवन यापन में खर्चे करते हैं अपने हर महीने, संपत्ति की कीमतों और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। नंबर 11, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ पे निवेश करें, कैसा निवेश करें, तो उनके लिए अभी भी बता रहा हूं, सोने चांदी में निवेश करना 2026 में आपके लिए बहुत लाभकारी सौदा होगा। सोना लगभग 1.25 लाख तक के दाम तक पहुंच जाएगा 2026 में। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1.25 लाख तक होगी। चांदी भी लगभग 1.5 लाख से 3-4 लाख तक पहुंच जाएगी, प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाएगी। सोने चांदी में निवेश कीजिए, यह लाभप्रद सौदा होगा। निवेश संबंधी और भी कुछ जानना चाहते तो हमसे अलग से आप हम स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 12, शेयर बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मार्च और जून के बीच निफ्टी जो है वह 19,000 से नीचे गिर जाएगा और फिर 32,000 तक पहुंच भी सकता है। सेंसेक्स लगभग 1 लाख और निफ्टी लगभग 32,000 के आसपास पहुंच सकता है। ये नंबर 13 था। नंबर 14, रेल और वायु दुर्घटनाएं, इसमें आपको अधिकता दिखाई पड़ेगी, विशेष रूप से अप्रैल, मई और जून के महीनों में। तो संभव हो इन महीनों में यात्राओं को टाल दीजिए। नंबर 15, पर्यावरणीय अस्थिरता के कारण अत्यधिक वर्षा हो सकता है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में यह ज्यादा प्रभावित रहेगा। दक्षिण राज्य अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा। नंबर 16, भारत में राजनीतिक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे बिहार में आपको दिखाई पड़ा कि कुछ बड़ी पार्टी भी समाप्ति के कगार पे हो गई, ऐसे आपको राजनीतिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। नंबर 17, मैं सारांश में बता दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
के शासन का अंत अनुमानित है पूरी तौर पे। नंबर 18, तमिलनाडु, केरल, असम या पांडुचेरी में कोई बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं यहाँ पे चुनाव होगा तो बहुत बड़े बदलाव होंगे, तो ऐसी उम्मीद आप कम ही रखिए। नंबर 19, ओटीटी के बढ़ते चलन के वजह से बॉलीवुड हस्तियों में अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों भरा समय उनका रहेगा। और नंबर 20, T20 जो आपकी 2026 से वर्ल्ड कप होगा, यह सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में खेलने की पूरी संभावना है और भारत का जीतने का चांस इसमें प्रतिशत थोड़ा कम है, आधे से भी कम है। यह था 2026 के कुछ 20 भविष्यवाणियां जो आपको हर तरह से जानने में, समझने में, सुधार करने में, अलर्ट रहने में, क्या उपाय करना है, सब चीज में आपको मदद करेगी। आप भी समझिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग भी जाने समझें कहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है, कौन सा समय किसके लिए बेहतर है, किधर निवेश करना चाहिए, क्या करें कि जिससे हमको लाभ मिले। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।